ये आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ का चुनाव है। निशान देख के नहीं, इंसान देख के वोट कर। वो दावा करते हैं कि काम मेरा रुकता नहीं, दूसरी तरफ खड़े होके बोलते हैं मेरा काम होता। शहर को और एक डेमोक्रेसी को, एक लोकतंत्र को चाहिए होता है, वो होता है एक विपक्ष और एक विकल्प। आप नियत के व्यक्ति ढूंढने से चाय जगाती है और रात को चौकीदार की सीटी जगाती है, तो हम वालों को जगाएंगे भी, सतर्क भी रखेंगे और बेहतर से 27 नंबर वार्ड से हमारे जो आदित्य गोयल जी खड़े हैं, इज्जत करा है, काम किया है, काम करेंगे 10 साल 3000। ये दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के दांतों में तो मैं कहूँगी अम्बाला। जब ऐसे बच्चे, ऐसे युवा, ऐसी महिलाएं आगे आएंगी तो अम्बाला ने बेहतर होना ही। 52,000 के करीब वोटें अनिल विज जी के खिलाफ पहले भी खड़ी थी। आज एहसास है कि आज भी मौजूद, आज भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के सैंपल भरे जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरी ली। अम्बाला में तो यही सवाल है कि जब 10 साल के मंत्री के काम नहीं हो रहे और अफसर नहीं सुन रहे, तो इनके एमसी और चेयरमैन की कौन सुनेगा और वो क्या काम। अनशन था वो, मुझे लगता है अम्बाला के हक के लिए कम और उनकी जिद के लिए ज्यादा। यहाँ की सड़कें ठीक नहीं, नालियां साफ नहीं, निकासी का प्रोग्राम नहीं, कूड़ा वहीं पड़ा है, आवारा पशु सड़कों पे है, लाइट का इशू है, आज तक रजिस्ट्री नहीं खुली, यहाँ पे एनडीसी का इशू है। डोर टू डोर करेंगे, कहीं विपक्षी खेमे को तो आज चिंता बढ़ने लगी है। देखिए, चिंता तो बहुत ज़्यादा है। इतने बड़े उनके जो मंत्री रहे हैं, आज उन्हें भी सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हमने सुना है हर रोज़ जाके अपने कैंडिडेट्स के जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो एक शहर को और एक डेमोक्रेसी को, एक लोकतंत्र को चाहिए होता है, वो होता है एक विपक्ष और एक विकल्प। आज अम्बाला के अंदर हमें बहुत गर्व है कि हम और हमारी टीम ये रोल निभा रहे हैं और जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है तो इसमें हम अकेले नहीं हैं। जो 52,000 के करीब वोटें अनिल विज जी के खिलाफ पहले भी खड़ी थी, आज एहसास है कि आज भी मौजूद हैं और हमें उम्मीद है जैसा कप प्लेट और सीटी को आशीर्वाद अम्बाला ने पहले दिया था, हमारे कैंडिडेट और चेयरमैन को भी अब की बार भी दोबारा। लेकिन मैम, दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं जो यहाँ के गब्बर अपने आप को मानते हैं। देखिए, गब्बर जो हैं वो दावे हमेशा करते रहे हैं और कमाल की बात है, जो नाम है वैसा खौफ आज अम्बाला के अंदर हर कोई महसूस कर रहा है। दुख की बात है कि अम्बाला में आज किसी को किसी से सबसे ज़्यादा डर लगता है तो वो उनके चुने हुए अपने ही नुमाइंदे हैं। और जो भी दावे रहे, एक तरफ वो दावा करते हैं कि काम मेरा रुकता नहीं, दूसरी तरफ खड़े होकर बोलते हैं मेरा काम होता नहीं, फिर कहते हैं मेरी अफसर कोई बात टाल नहीं सकता, फिर खड़े होकर कहते हैं अफसर मेरी सुनता नहीं। तो आज अम्बाला में तो यही सवाल है कि जब 10 साल के मंत्री के काम नहीं हो रहे और अफसर नहीं सुन रहे, तो इनके एमसी और चेयरमैन की कौन सुनेगा और वो क्या काम कराएंगे। लेकिन तो उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि अम्बाला की जनता की हक के लिए मैं अनशन पर भी बैठने को तैयार हूँ। देखिए, अम्बाला की जनता के लिए अगर वो बैठना चाहते हैं हक के लिए तो हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन वो जो आमरण अनशन था वो मुझे लगता है अम्बाला के हक के लिए कम और उनकी जिद के लिए ज़्यादा था। जो केसेस चल रहे थे, जो मनमानी नहीं हो पा रही थी, जो सस्पेंशन कर नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों को लेके ज़्यादा था और ये बात किसी से छुपी नहीं है। अम्बाला के लिए, हक के लिए वो जो करेंगे हम भी उसका समर्थन करेंगे, लेकिन मनमानी के लिए, लोकतंत्र के खिलाफ, किसी का अपमान करने के लिए, किसी को दबाने के लिए, संवैधानिक सिस्टम को उल्टाने के लिए करेंगे तो उसका तो विरोध हम भी करेंगे। मेन मुद्दा क्या लेकर चल रहे हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि हम विकास के लिए वोट मांगते हैं। विकास करा है, काम किया है, काम करेंगे 10 साल 3000 करोड़ अनिल विज जी की मैं कहूँगी संपूर्ण सत्ता, और आज भी यहाँ की सड़कें ठीक नहीं, नालियाँ साफ नहीं, निकासी का प्रोग्राम नहीं, कूड़ा वहीं पड़ा है, आवारा पशु सड़कों पे है, लाइट का इशू है, आज तक रजिस्ट्री नहीं खुली, यहाँ पे एनडीसी का इशू है। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आज यहाँ बैठी है, तो क्या काम किया और क्या विकास किया। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो आज जो सवालिया निशान के नीचे नहीं है घोटाले के। आज भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के सैंपल भरे जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरी ली जा रही है, उस पर तो मंत्री जी मौन है। तो ये दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के दांतों में तो मैं कहूँगी अम्बाला पिस ही रहा है। जैसे मैं आपको कवर कर रहा हूँ, आपने एक बड़ी अच्छी टैगलाइन दी है कि सुबह वोटिंग के दिन चाय के कप में चाय पीना और फिर सीटी बजाना। हाँ जी, सीटी बजने वाली है। देखिए, हम कहेंगे कि सीटी को अगर हम सकारात्मकता की तरफ से ले तो विकास की सीटी बजने वाली है और लोग जागरूक हैं। तो हमें किसी ने बहुत बढ़िया से कहा सुबह उठते ही चाय जगाती है और रात को चौकीदार की सीटी जगाती है, तो हम वालों को जगाएंगे भी, सतर्क भी रखेंगे और बेहतर भी बनाएंगे। अगर नेगेटिव में लेके चले तो क्या विपक्ष की सीटी तो मुझे लगता है बज गई, पहले भी बजी थी, अब भी बज रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अम्बाला की जनता? हम अम्बाला की जनता से यही कहेंगे, ये आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ का चुनाव है। निशान देख के नहीं, इंसान देख के वोट करना। पढ़े लिखे, साफ छवि के, साफ नीयत के युवा और इतनी सारी महिलाएं जो आई हैं, आज आपने उन्हें निराश नहीं करना।
हम आपसे वादा करते हैं जो उनके संवैधानिक अधिकार है उनसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई कैसे भी शब्दावली और धमकी और छुपे शब्दों में कोई बात कहना चाहे। आपको साफ नियत के व्यक्ति ढूंढने हैं और हमें भरोसा है जब पढ़े लिखे शिक्षित यहाँ से 27 नंबर वार्ड से हमारे जो आदित्य गोयल जी खड़े हैं, इज़ अ टीचर, जो हमारी चेयरमैन कैंडिडेट मनदीप कौर जी हैं, शी इज़ PhD एंड प्रोफेसर परस्यूइंग PhD। तो जब ऐसे बच्चे, ऐसे युवा, ऐसी महिलाएं आगे आएंगी तो अम्बाला ने बेहतर होना ही है, आपने नहीं चूकना। थैंक यू वेरी मच।